नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर पलटवार। राहुल गांधी ने की है सारी हदें पार। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया है। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। भारत के आंतरिक मामलों में चाहते हैं हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी। तो ये कहना है शहजाद पूनावाला का। तो शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने सारी हदें पार की। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी और भारत के अंदरूनी मामलों में ये दखल अंदाजी चाहते हैं राहुल गांधी। ये कहना है शहजाद पूनावाला का। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान पर अब लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। तो शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सारी हदें पार की हैं। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया है। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। ये कहना है शहजाद पूनावाला का। तो इस वक्त की अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर अब लगातार जो बयानात का सिलसिला है वो यहां पर जारी है और उसी की कड़ी के तौर पर शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने सारी हदें पार की हैं। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया है। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। ये कहना है शहजाद पूनावाला का। तो जिस तरह से राहुल गांधी के बयान पर अब लगातार हम देख रहे हैं कि पलटवार किया जा रहा है और खास तौर पर बीजेपी की तरफ से इस बयान को लेकर काफी शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है और उसी कड़ी के तौर पर शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर ली हैं। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया है। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। ये कहना है शहजाद पूनावाला का। तो अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, राहुल गांधी के बयान के बाद अब लगातार हम देख रहे हैं कि बयानात का सिलसिला जारी है। ट्विटर वॉर भी एक तरह से देखी जा रही है। ट्विटर पर बयानात का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर शहजाद पूनावाला ने भी एक लंबा ट्वीट किया है। शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी देश को बदनाम करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर ली हैं। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया है। विदेशी ताकतों का यानी जो बैरूनी ताकतें हैं उनकी दखल अंदाजी चाहते हैं भारत के अंदरूनी मामलों में राहुल गांधी। ये कहना है शहजाद पूनावाला का। As you were speaking, I was thinking about it, and people don't quite understand the scale of India and its democracy. So, how would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And you know, if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there is money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good. The largest, it's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers.
same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem with regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle. It is a battle for a huge part of the democratic people on this planet. As I said, the opposition has placed a vision on the table. And that vision is an inclusive vision. It's a vision of bringing people together. And we're in conversation with the opposition. The opposition is talking to each other. And I'm confident that we will get something very interesting going forward. I'm very और किस तरह का सियासी माहौल देखा जा रहा है उसके बारे में डिटेल्स हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से हमारे सहयोगी विनीत झा। विनीत, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान के बाद पलटवार का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ताजा मामला शहजाद पूनावाला ने भी बहुत कुछ कहा है। किस तरह से देखेंगे इसको? क्या कुछ शहजाद पूनावाला ने कहा है वो भी जानना चाहेंगे। जी हिना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है और साफ तौर पर शहजाद पूनावाला का यह कहना है, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं भारतीय मामलों में राहुल गांधी जो है वो विदेशी इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, विदेशी दखल अंदाजी की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले दिनों जो है वो राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में वो जहां तक भारत जोड़ो नहीं बल्कि उन्होंने यह आरोप लगाया है कि भारत को वो तोड़ने की बात करते हैं। एक बड़ी बात जो शहजाद पूनावाला ने हिना कही, उनका साफ तौर पर कहना था कि दरअसल राहुल गांधी जो है वो एक व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं और इसी विरोध को कहीं ना कहीं एक हद तक वो जाते हुए और इसी विरोध के नाम पर वो पूरे भारत का विरोध जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हिना मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शहजाद पूनावाला का कहना है कि भारत की जो स्थिति है या भारत के जो हालात है उसको लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि यूएस की जो चुप्पी है, अमेरिका की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं सवाल में खड़े करते हैं। तो निश्चित तौर पर इन मामलों को लेकर के भी शहजाद पूनावाला ने, बीजेपी ने एक सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार क्या भारत की आंतरिक मामलों पर जो राहुल गांधी है वो यूएस की दखलंदाजी चाहते हैं, वो विदेशी ताकतों की दखलंदाजी चाहते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो शहजाद पूनावाला ने खड़ा किया है, बीजेपी ने खड़ा किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही साथ हिना मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों जॉर्ज सिरोस समय का मामला आया था और उस पर बीजेपी ने कड़ी टिप्पणी दी थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस में का भी उसे समर्थन देने की बात का आरोप जो है वो बीजेपी लगाती रही है। तो इन सभी मामलों से बीजेपी जो है वो काफी आक्रामक में हो गई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अब विदेशी ताकतों के साथ जो है वो अपने में हाथ को जोड़ना चाहती है और कहीं ना कहीं जो पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अब कांग्रेस जो है वो देश का विरोध में करने लगी है और इसी को लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पे निशाना में साधा है। लेकिन ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है जो इस तरह की बातें सामने आई है। जब जब राहुल गांधी विदेश गए हैं इस तरह के मामले उठते रहे हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ कहा गया है बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के लीडरों की तरफ से। खास तौर पर लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत का आंतरिक मामला है उसको इस तरह से दुनिया या वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर नहीं लाना चाहिए, ये इल्जाम लगातार उठ रहा है।
जी हिना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो लगातार कहती रही है कि की जो इंटरनल चीजें होती है उसे आंतरिक मामलों के द्वारा ही सुलझाया जाए। इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है वो उसमें विदेशी हस्तक्षेप की बात जो है वो बीजेपी हमेशा नकारती रही है और उनका यह आरोप है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो विदेशी हस्तक्षेप की कोशिश जो है वो लगातार करती रही है। एक और वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बीजेपी लगातार जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है, राहुल गांधी पर आरोप लगाती रही है। डोकलाम मामले में जब भारत चीन में फेस ऑफ हुआ था उस वक्त भी कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी हैं उन्होंने सबूत मांगे थे, या फिर जिस तरह से चीन के जो अधिकारी हैं, दूतावास के अधिकारी हैं, उनके साथ जो बैठकों की बात जो है वो लगातार बीजेपी करती रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के भी बीजेपी जो है वो आक्रामक रही है कांग्रेस पर। और यहां पर हमने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी जो है वो विदेश जाते हैं। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा हिना कि साफ तौर पर जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि जब भी राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं तो वो इस तरह की बात जो है वो करते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जो है भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे और जिसका प्रभाव जो है वो भारत पर पड़े। लेकिन एक जो बड़ी बात यहां पर बीजेपी लगातार कहती रही हो, चाहे वो डोकलाम मामले में के दौरान की वाकया हो या फिर इस अहम मामले पर क्या कुछ आज का दिन रहने वाला है, किस तरह के सियासी बयानात सामने आएंगे, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और